Hello everyone, Kanuj sir here and welcomes you on Student Point Academy. Students, today's in this video we are going to study lesson number 1, the living word adaptation and classification of class 7th science महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी बुक साइंस का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जो कि स्टैंडर्ड 7 से है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से. सो स्टूडेंट्स, लेसन का जो नाम है वो है द लिविंग वर्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन. अब ये लिविंग वर्ड एडाप्टेशन और क्लासिफिकेशन होता क्या है, इस बात को हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है ये साइंस में बायो के अंदर आता है, मींस बायोलॉजी के अंदर आता है. और ये जो छोटी छोटी अभी हम जो बातें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये बातें स्टूडेंट्स आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली है. इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, ओके, और पूरा समझना है लेसन को, ताकि आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से लर्न कर सके और आपको बहुत इजी हो जाए ये लेसन. मैं इस लेसन को आपको बहुत इजी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है स्टूडेंट्स आपसे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या है? ये जो पूरी दुनिया है, ओके, हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन सब को मिलाकर ये लिविंग वर्ड बनता है. लिविंग मतलब जीवित, ओके, जो ऐसे एनिमल या फिर ऐसे प्लांट जो मूव करते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, ओके. अब जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, ओके, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जायंट एनिमल तक, जैसे ब्लू व्हेल या एलिफेंट है, ये सब क्या करते हैं? मूव करते हैं, ओके. और इनकी ग्रोथ भी होती है क्योंकि इनकी बॉडी बढ़ती भी है. और जैसे प्लांट है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, प्लांट भी लिविंग थिंग है. पर ये लिविंग थिंग जो है प्लांट, ये मूव नहीं करता, पर ये ग्रोथ करता है, क्योंकि प्लांट छोटे से बड़ा होता है, इसलिए प्लांट भी लिविंग, ओके, लिविंग थिंग्स में आता है. सो ये जो हमारी अर्थ है ये पूरी एक लिविंग वर्ड है, क्योंकि इसमें जीवन भरा हुआ है, ओके. कई तरह के प्लांट्स और एनिमल इसमें है. अब इन प्लांट्स और एनिमल का हम क्या पढ़ने वाले इस लेसन में, क्योंकि हमें पता है लिविंग वर्ड तो है हमारी अर्थ, ओके, पर इस लेसन में हम इस लिविंग वर्ड के एडाप्टेशन के बारे में पढ़ने वाले, ओके, और इन एडाप्टेशन को कैसे क्लासिफाई किया गया उसके बारे में पढ़ने वाले. अब एडाप्टेशन मतलब क्या होता है? एडाप्टेशन मतलब परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेना. जैसे कि मान ली, जैसे कि देखिए, रेगिस्तान में हम हमारे एरिया में घोड़ों पर सवारी कर सकते हैं, ओके, बैलगाड़ी पर सवारी कर सकते हैं. गांव में तुमने देखा होगा कि बैलगाड़ियां चलाई जाती है, ओके, बैलगाड़ियां चलती है. किसान बैलों के पीछे गाड़ी को, मतलब कार्ट को बांध लेते हैं और उसके ऊपर वे चलते हैं, ओके. यहाँ के लोग जो है वो घोड़ों पर चल सकते हैं, ओके, उनके ऊपर बैठ सकते हैं. पर इसी घोड़े को उठाकर अगर रेगिस्तान में लेकर जाया जाए, जहां पर बहुत सारी रेत है, और उस रेत पर घोड़े को चलाया जाए, क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा. फिर वहां पर ऐसा कौन सा एनिमल है जो रेगिस्तान में मूव करने में आसानी से, मतलब मूव कर सकता है? तो वो है कैमल. अब कैमल क्यों मूव कर सकता है? क्योंकि कैमल जो है उसके जो पैर होते हैं वो नीचे से ब्रॉड होते हैं, ओके, और ऊपर से फिर पतले पतले होते चले जाते हैं, ऐसे, ओके, ऐसे पतले पतले होते चले जाते हैं. तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसके पैर का, ये ब्रॉड होता है. अब ये ब्रॉड हुआ कैसे? ओके, ये ब्रॉड हुआ कैसे और ये क्यों हुआ? अब देखिए, उस, मतलब रेगिस्तान में उस जगह पर जो एनिमल पैदा हुआ है, वो एनिमल अब वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पर रेत है. फिर वो रेत पर चल सके इसलिए नेचर के अकॉर्डिंग उसके पैर देखिए चौड़े हो गए, ओके. तो इसलिए वो इजीली चल पाता है. मतलब उस कैमल ने क्या किया? कैमल ने रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए एडाप्टेशन किया. चलने के लिए क्या किया? एडाप्टेशन किया. एक और एडाप्टेशन उसने कैसा किया? देखिए, कैमल एक अकेला ऐसा एनिमल है जो अपने अंदर वाटर की बैग को लेकर घूमता है, ओके, जिसके अंदर पानी जमा रहता है, और उसे महीने तक, 1 महीने तक भी पानी नहीं मिलेगा तो भी वो जिंदा रह सकता है. अब बात करते हैं कि डेजर्ट जो है, ओके, डेजर्ट में पानी की वैसे भी कमी है, तो हमारे इधर के एनिमल अगर डेजर्ट में चले जाए तो क्या होगा कि वो भूख से, प्यास से मर जाएंगे, उन्हें पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. पर कैमल ने खुद को इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है कि वो डेजर्ट में भी जिंदा रह सकता है, महीने भर पानी नहीं पिएगा तो भी जिंदा रह सकता है. तो उसने क्या किया? उसने वहां की कंडीशन के हिसाब से खुद को ढाल लिया, खुद को बदल दिया, और इसी को कहते हैं हम एडाप्टेशन. और इस एडाप्टेशन को कैसे क्लासिफाई किया गया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? आप मेडिकल स्टोर्स में जाते हैं,
तो मेडिकल स्टोर्स में आप किसी एक दवाई का नाम लेते हैं, उनके पास लाखों दवाई होती है, फिर भी वो तुरंत उस दवाई को निकाल कर दे देते हैं। आप अपने घर में आपकी अलमारी है, अलमारी में आपका शेल्फ है, शेल्फ में आप क्या करते हो, बुक्स रखते हो। आप नोटबुक को अलग रखते हैं, आप बुक्स को अलग रखते हैं, आप पेन को अलग रखते हैं, पेंसिल को अलग रखते हैं। ओके, तो जैसे आपको साइंस की अगर बुक चाहिए तो आप इजीली उस बुक्स को निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि हम बस ढूंढ रहे इधर उधर, ओके, और बहुत सारा समय लगा रहे हैं उस बुक को ढूंढने के लिए। ऐसा कब होगा, जब हम सब बुक्स का चिवड़ा बना लेंगे, मतलब सबको मिक्स कर देंगे एक तरफ। ओके, पर ऐसा नहीं करते हम। अगर बुक्स को सही तरह से अरेंज करें, बुक्स को बुक्स में रखें, नोटबुक को नोटबुक में रखें, वर्कबुक को वर्कबुक में रखें, तो इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे एक ही कैटेगरी की चीज को एक साथ रखना, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसी बारे में आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं, एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। इन व्हाट डिफरेंट वे द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीम्स। हमारे अराउंड में, हमारी अर्थ में किस किस तरह से हमें डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। डाइवर्सिटी बहुत है, प्लांट में है, एनिमल में है। छोटे छोटे प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट है, पानी के ऊपर तैरने वाले प्लांट है, पानी के अंदर रहने वाले मतलब उगने वाले प्लांट है। ओके, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बड़े बड़े एलिफेंट जैसे एनिमल्स है। तो ये छोटे से लेके बड़े तक ऐसे बहुत सारी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मींस डिफरेंसेस, विभिन्नताएं, टाइप्स, काइंड, प्रकार जिसे हम कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं आगे। द ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट इज फाउंड ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ में प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज दिखाई पड़ती है। छोटे प्लांट, बड़े प्लांट, पानी के ऊपर तैर के रहने वाले प्लांट और पानी के अंदर उगने वाले प्लांट। जैसे आपने डिस्कवरी में देखा होगा, समंदर के अंदर भी प्लांट होते हैं। ओके, सो सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो उनको जो फ्लावर्स आते हैं वो कलरफुल आते हैं। ओके, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर वेयर सम आर टू बी फाउंड इन डेजर्ट। कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि लोटस पानी में मिलता है। पर कुछ ऐसे प्लांट हैं जो डेजर्ट में पाया जाता है, जहां पर पानी मिलता ही नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पर बहुत सारा पानी है, वाटर, यहाँ पर बहुत कम पानी है, फिर भी यहाँ पर भी प्लांट है और यहाँ पर भी प्लांट है। ओके, तो ये हमें डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। बीच है स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि डेजर्ट में भी प्लांट पाए जाते हैं, जहां पर पानी की कमी है वहां पर भी प्लांट पाए जाते हैं। वाटर, जहां पर पानी बहुत सारा है वहां पर भी प्लांट पाए जाते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्नोवी रीजन, स्नोवी मतलब बर्फ वाला क्षेत्र, जहां पर बर्फ गिरती है, जैसे कश्मीर, वहां पर दिन मतलब बर्फ गिरते रहती है। जैसे इधर विंटर आती है तो उधर स्नोफॉल होते हैं। ओके, तो बर्फ गिरती है। अब बर्फ गिरेगी तो क्या होगा कि पेड़ों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर बर्फ जमा हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपके हाथ में अगर बर्फ दे दिया जाए तो आप उसे कितने देर तक अपने हाथों में रख पाएंगे? क्या आप बहुत देर तक उसे पकड़ पाएंगे अपने हाथों में? बहुत ठंडा लगेगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे ना। तो क्या होगा, अगर हम बहुत देर तक उसको पकड़ के रखें तो हमारे हाथों की सेल्स डैमेज हो जाएगी, हमारा हाथ खराब हो सकता है, हमारे हाथों में तकलीफ हो सकती है, इंजरी हो सकती है। जैसे आग को हम ज्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते, वैसे बर्फ को हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते। बहुत ज्यादा देर तक, थोड़ी ज्यादा देर तक पकड़ सकते हैं, पर बहुत टाइम तक आप नहीं पकड़ सकते। बहुत टाइम तक अगर हम पकड़ेंगे तो हमारा हाथ हो सकता है उस एरिया से खराब हो जाए। ओके, क्योंकि अब यह क्या होगा, अब बहुत सारे प्लांट है। ओके, अब उन प्लांट के ऊपर जब बर्फ गिरेगी और बर्फ जो है पत्तियों पर जमा रह जाएगी तो वो पत्तियां खराब हो जाएगी। सो सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप वेयर आर ह्यूज इन साइज। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्नोवी रीजन में होते हैं, ओके, बर्फ वाले एरिया में होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम। ओके, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कलरलेस होते हैं, जैसे कि फंगस, बुरशी, फंगस, आपको पता है फंगस भी एक तरह का प्लांट है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ह्यूज होते हैं, बड़े बड़े, जैसे बनियान, कितना बड़ा ट्री होता है ना, बरगद का पेड़ जो है। लाइक प्लांट एनिमल टू शो डाइवर्सिटी। तो प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी डाइवर्सिटी शो करते हैं। ओके, सम आर यूनिसेलुलर। कुछ ऐसे एनिमल है जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ। ऐसे ही एक यूनिसेलुलर एनिमल का नाम आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं अमीबा, जिसका कोई शेप नहीं होता, ये एक ही सेल से बना होता है। और हमारी बॉडी देखिए कितनी बड़ी है। उसके बाद तो हमारी जो बॉडी है ये मल्टी सेलुलर है। हमारे बॉडी में बहुत सारे, हम गिन नहीं सकते, ऐसे लाखों, करोड़ों, अरबों सेल्स हमारे बॉडी में भरे हुए हैं।
और इसलिए हमारी बॉडी दिखाई पड़ती है। इनकी बॉडी नहीं दिखाई पड़ती, अमीबा नहीं दिखाई पड़ता, इसे माइक्रोस्कोप से देखना होता है। ये बहुत छोटा होता है, क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर, यूनि यानी एक, और सेल, जो सेल्स मतलब हमारे बॉडी में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसे हम सेल्स कहते हैं, उन सेल से ये बॉडी बनी होती है। इसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। आप सेल याद रखें, कोशिका नहीं। ओके, सो कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, सेल मतलब एक सेल से बना हुआ एनिमल। ओके, ये एक सेल से बना हुआ एनिमल है। इसके अंदर लंग्स, हार्ट, किडनी, पेनक्रियास सब कुछ नहीं होता। इसकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है। ये कहीं से भी खा सकता है और खाना पच जाए तो कहीं से भी निकाल सकता है। ओके, तो ये यूनिसेलुलर एनिमल है। ओके, ऑर्गेनिज्म है। अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हमारे अर्थ में बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है। यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक चींटी है। चींटी कितनी सी होती है? छोटी सी होती है, ये इतनी सी दिखाई पड़ती है, हमें इजीली देख सकते हैं। इसके अंदर कम से कम लाखों सेल होंगे, तब जाके ये इतनी बड़ी हमें दिखाई पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं एक सेल कितना छोटा होगा जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। सो सम आर वर्टेब्रेट वेयर अदर आर इनवर्टेब्रेट। तो ये जो एनिमल है, इस एनिमल में जो डाइवर्सिटी हमें दिखाई पड़ती है, कुछ वर्टेब्रेट है। वर्टेब्रेट मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डियां होती है। जैसे हम में रीढ़ की हड्डी है तो हम कैसे सीधे खड़े हैं। आपने केचुआ देखा होगा, केचुआ मतलब गेंडूर। ओके, जो मिट्टी के अंदर होता है ना, लाल कलर का होता है, बारिश में इधर उधर भागते रहता है। उसके शरीर में, उसके बॉडी में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। वो खुद को ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सर्कल में बना लेता है। ओके, हम ऐसे सर्कुलर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी जो हमें खड़ा, कड़क और सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। सो दिस वर्ल्ड, तो हम इससे हम क्या समझते हैं कि जो एनिमल है वो यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, रीढ़ की हड्डी वाले भी है और रीढ़ की हड्डी वाले नहीं भी है। ओके, सो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टिलियन और एरियल। तो हमारा जो ये अर्थ है, हमारी जो वर्ल्ड है, ये अलग अलग तरह के एनिमल से भरी हुई है। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो मीनिंग हम बता रहे हैं उसे लिखते चलिए आप। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, जैसे कि फिश को पानी से बाहर निकाल दो वो मर जाएगी। ओके, तो वो सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकती है, वो एक्वेटिक हो गई। टेरेस्ट्रियल मतलब जो सिर्फ जमीन में रह सकते हैं। ओके, जैसे कि हमको पानी में फेंक देंगे, हम कुछ देर तैरेंगे और बाद में उसके बाद डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, हम एनी टाइम पानी में नहीं रह सकते। एक डॉग को अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो वो कुछ देर तैरने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो उसका मरना ही तय है। ओके, तो वो सिर्फ जमीन पे ही रह सकता है, टेरेस्ट्रियल। एम्फीबियन जो दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, पानी के बाहर भी जिंदा रह सकता है और पानी के अंदर भी। ओके, तो उसे जो दोनों जगह, जो पानी में भी जिंदा रह सकता है और जमीन में भी, उसे एम्फीबियन कहते हैं। उसके बाद है रेप्टिलियन। रेप्टिलियन मतलब रेंगने वाले, क्रॉलिंग करने वाले, जैसे कि छिपकली है या केचुआ है। ओके, जो अर्थवॉर्म जिसे हम कहते हैं, या स्नेक है। स्नेक कैसे? जमीन से घिसट के चलता है। ओके, तो वो रेप्टिलियन है, जिसे हम रेंगने वाले प्राणी कहते हैं। जो एरियल, जो हवा में उड़ते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। सो दीज ऑब्जर्वेशन गिव रेज टू द क्वेश्चन, और ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन है, इस पूरे ऑब्जर्वेशन से एक क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए, हाउ डिड दिस ग्रेट डाइवर्सिटी कम इनटू बीइंग। अब बताइए, ये जो ग्रेट डाइवर्सिटी है ये कैसे आई है? ओके, तो ये ग्रेट डाइवर्सिटी आई है, ये कैसे पॉसिबल है? ओके, ये क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। क्योंकि देखिए, जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था एडाप्टेशन के बारे में, कैमल ने कैसे खुद को ढाल दिया अकॉर्डिंग टू वहां का इन्वायरमेंट। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे एनिमल खुद को ढाल देते हैं, और इसी के कारण डाइवर्सिटी निकल कर आती है। इसलिए तो बर्फ वाले एरिया में अलग प्लांट उगते हैं, रेगिस्तान वाले एरिया में अलग प्लांट उगते हैं, हमारे जंगली एरिया में, मतलब जो नॉर्मल जो एरिया होता है जहां पर जंगल वगैरह पाए जाते हैं, ओके, इजीली जहां पर प्लांट उग जाते हैं वहां पर अलग पेड़ होते हैं। ये इन्वायरमेंट का कमाल है। जैसा इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट हो या एनिमल, ये खुद को ढाल लेता है, और इसी कारण ये डाइवर्सिटी पॉसिबल हुई है। सो अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सिर्फ लेसन का इंट्रोडक्शन था कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके,
अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल आर द प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ द सेम टाइप? मुझे बताइए जो प्लांट है ओके और एनिमल जो कश्मीर में है जो राजस्थान में, मतलब कश्मीर में रहने वाले प्लांट और एनिमल, राजस्थान में रहने वाले प्लांट और एनिमल। कश्मीर में क्या है? बर्फ है। राजस्थान में क्या है? सिर्फ रेत है। ओके, तो कश्मीर में कश्मीर में बहुत है ठंडी, राजस्थान में बहुत ज्यादा है गर्मी। तो जो प्लांट और एनिमल कश्मीर में हो सकते हैं, क्या वही प्लांट और एनिमल राजस्थान में पाए जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सारे प्लांट जो है ये पाए जाते हैं ज्यादातर राजस्थान में, कटीली वनस्पति। ओके, ये है कटीली वनस्पति, ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां बहुत मोटी होती है, पत्तियां जैसे स्टीम हो और फ्लेशी होती है। ओके, और ये फ्लेशी होने के कारण इसके अंदर पानी जमा रहता है। और इन यहाँ पर जो राजस्थान में प्लांट भी कम होते हैं, कश्मीर में प्लांट ज्यादा होते हैं। कश्मीर के जो प्लांट होते हैं वो कोनीफेरस होते हैं, कुछ इस तरह के। ओके, क्यों? ताकि इन पर अगर बर्फ भी गिरे तो बर्फ इनके ऊपर गिरेगी तो सही, पर धीरे से फिसल कर नीचे भी जाएगी, मतलब ये टिकी नहीं रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ के प्लांट अलग है, राजस्थान के प्लांट अलग है, कश्मीर के प्लांट अलग है। इन दोनों को अगर आपस में बदल दे तो ये उस एनवायरनमेंट को सहन नहीं कर पाएंगे। क्यों सहन नहीं कर पाएंगे? एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं आपको। आप जब गर्मियों की छुट्टियों में ओके आप अपने मामा के, दादी के, नानी के, किसी के भी जब गांव जाते हैं तो आप अपने घर में जो पीते हैं वो अलग पानी होता है, आप उनके एरिया में जाकर जो पीते हैं वो अलग पानी होता है। तो जब आपका पानी वाटर चेंज हो जाता है तो उसके कारण हमें सर्दी खांसी हो जाती है। पता है आपको ऐसा होता है? कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। जिसके साथ ऐसा हुआ है वो मेरे कमेंट में लिखे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। ओके, ऐसा हमारे साथ होता है। तो क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट बदल गया। इन्वायरमेंट बदल गया, हमारे वहाँ की खान पान की चीजें बदल गई, इसलिए हमारी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है। ओके, और इसलिए वो ऐसे इफेक्ट दिखाती है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट बदल रहा है। जो बहुत ज्यादा गर्मी में रहता है उसको बहुत ज्यादा ठंड में रख दे, और जो बहुत ज्यादा ठंड में रहता है उसे बहुत ज्यादा गर्म रख दे, तो वो एक दूसरे के मतलब इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और वो बेचारे मर जाएंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है आर द प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम कश्मीर एंड राजस्थान ऑफ सेम टाइप? नहीं होते। ओके, ये सेम टाइप के नहीं होते। ओके, कैन यू एलॉबरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन टू? और इसके बीच में जो डिफरेंसेस है वो तो हमने आपको बता दिया कि क्यों ये सेम नहीं हो सकते। सो कोनीफेरस ट्री, कोनीफेरस मतलब कोन वाले, जैसे कि कोन शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना कोन शेप, आइसक्रीम का कोन ऐसा होता है। ओके, ये कोन होता है। इसी कोन को अगर उल्टा कर दे तो कैसे दिखेगा? ऐसे। तो वैसे ही जो ट्रीज होते हैं कहां पर? कश्मीर में, वो कोनीफेरस वाले होते हैं ऐसे। क्रिसमस ट्री आपने देखा है ना, क्रिसमस ट्री ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है क्रिसमस ट्री। ओके, तो ये है कोनीफेरस, ताकि इस पर बर्फ भी गिरे तो इजीली ये फिसल जाए और प्लांट को कोई इंजरी, नुकसान ना हो। सो कोनीफेरस ट्री लाइक पाइन एंड देवदार, ये दो नाम है कोनीफेरस ट्री के, पाइन और देवदार, जो कश्मीर में पाए जाते हैं। ओके, ये कोनीफेरस होते हैं। फ्लोरिश इन स्नोवी रीजन लाइक कश्मीर, जो कश्मीर में पाए जाते हैं। हाउ एवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट लाइक कैक्टस एंड कैक्सिया। ओके, सो जो कैक्टस है और ये कैक्सिया, कैक्सिया मतलब बबूल, बबूल मतलब हमारे इधर भी होता है बबूल का पेड़, जो थ्रोनी ट्री होता है, कांटे वाला पेड़। तो ऐसे कैक्टस भी कांटे वाला पेड़ होता है। नागफनी का पेड़ आपने देखा होगा। ओके, ये जो है ना नागफनी वाला पेड़ इसे हम कहते हैं, ये कैक्टस वाले, इसमें कांटे होते हैं। ओके, वैसे बबूल का पेड़, इसमें भी कांटे होते हैं। ये ऐसे पेड़ जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। द कैमल अ डेजर्ट एनिमल, कैमल जो है ये डेजर्ट एनिमल है, ये रेत में रहने वाला प्राणी है। इज नॉट फाउंड इन कश्मीर, इसे कश्मीर में नहीं रखा जा सकता। ओके, ये मर जाएगा। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस? ये रीजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट का फर्क है, जैसा इन्वायरमेंट वैसे वहां की चीजें। ओके, अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। अभी है हमारा टॉपिक एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन, मतलब परिस्थिति के हिसाब से खुद को चेंज करना। ओके, सो ग्रेजुअल चेंजेस ऑक्यूर इन द बॉडी पार्ट्स।
and also in behavior of organisms which help them in adjust to their surrounding. देखो क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज ऑक्यूर इन द बॉडी पार्ट, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगह पर, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं पोलर रीजन के बेयर का। भालू हमारे इधर भी होते हैं जंगल वाले एरिया में, काले भालू, और भालू पोलर रीजन में भी होते हैं जहां पर बर्फ गिरती है वहां पर भी होते हैं। पर वहां का जो भालू होता है सफेद बालों वाला, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं। हमारे यहाँ का जो भालू होता है वो काला होता है, उसके शरीर में कम बाल होते हैं। वहां का जो भालू होता है वो 6 महीने तक जम के खाता है और 6 महीने आराम करता है, सोता है। 6 महीने उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता क्योंकि पूरी बर्फ बन जाती है। और हमारे इधर का भालू को साल भर खाने के लिए मिलता है। तो हमारे इधर के भालू को अगर वहां भेज देंगे तो वो 6 महीने कुछ नहीं खाएगा, तो वो भूखा मर जाएगा क्योंकि उसने उस परिस्थिति को सहन नहीं किया है, इसलिए वो एडाप्टेशन उसके अंदर नहीं आया है। ओके, तो क्या होता है कि ग्रेजुअली चेंजेस, अब ये चेंजेस एकदम से नहीं होता बच्चों, धीरे धीरे ये बदलाव होता है। शरीर धीरे धीरे इन सभी चीजों को सहन करना सीखता है। ओके, सो ग्रेजुअल चेंजेस ऑक्यूर इन द बॉडी पार्ट एंड आल्सो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बॉडी पार्ट में भी धीरे धीरे चेंजेस होता है और एनिमल के बिहेवियर में भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंजेस होता है। विच हेल्प देम, और जिसकी मदद से टू एडजस्ट देयर सराउंडिंग, वो अपने सराउंडिंग को एडजस्ट कर पाते हैं। किसकी मदद से? उनके बिहेवियर में होने वाले बदलाव और उनके बॉडी पार्ट्स में होने वाले बदलाव से। ओके, तो जो पोलर बियर होता है उसके जो बाल होते हैं बहुत घने होते हैं ताकि वो ठंड से बच सके। हमारे इधर का भालू होता है उसके बाल पतले होते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके। ओके, सो सच चेंजेस आर कॉल्ड एडाप्टेशन, और इसी चेंज को एडाप्टेशन कहते हैं, है ना। प्राणी क्या है? प्राणी तो एक ही एनिमल वही है, मतलब बेयर वही है, एनिमल वही है ना। पोलर रीजन का भी एनिमल वही है, यहाँ का भी एनिमल वही है, मतलब बेयर, पर दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग हो गया। सो दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इस परिस्थिति में ढलने के लिए उनको बहुत ज्यादा समय लगता है बच्चों। सो स्टूडेंट्स लुक एट हियर नाउ, एडाप्टेशन इन प्लांट की एक छोटी सी टेबल यहाँ पर दी हुई है, इस टेबल को कवर करते हैं। देखिए प्लांट के कुछ टाइप यहाँ पर दिए। ऑब्जर्व द कंप्लीट द चार्ट, ये जो चार्ट है वो उसे कंप्लीट करना है। इंक्लूड अदर प्लांट फ्रॉम योर ओन रीजन, आप चाहे तो यहाँ पर इस चार्ट को और बड़ा करके इसमें आप अपने इधर के प्लांट भी, आपके एरिया में जो प्लांट मिलते हैं उसके बारे में भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लोटस सभी तरफ मिलता है, ओके, हमारे एरिया में मिलता है। ओके, कैक्टस भी मिलता है, बनियान ट्री भी मिलता है। तो लोटस जो है ये एक्वेटिक है, पानी में रहता है। इसकी जो रूट होती है वो फाइबरस होती है, मतलब धागेदार। ओके, सो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स, इसकी पत्तियां कैसी होती है? इसकी पत्तियां होती है लार्ज मतलब बड़ी, राउंड मतलब गोलाकार, और वैक्सीलेयर मतलब मोम के जैसी चिकनी। आपने देखा होगा कि जो पत्तियां होती है किसकी? कमल की। ओके, या फिर आपने वो देखा होगा जिसकी बड़ी बनाते हैं ना, कोचई के या ब्रह्म राक्षस जो है ना, बर्मा राक्षस के जो पान बोले जाते हैं ना, कोचई के जो पान बोले जाते हैं, वो आपने पत्ते देखे होंगे। उनकी पत्तियों पर वैक्सी लेयर होती है। ओके, मतलब मोम की जैसी चिकनी परत होती है, उस पर अगर आप पानी भी डालेंगे तो पानी की बूंद ऐसे ऐसे डांस करते हुए फिसल जाएगी। ओके, उसके ऊपर टिकी नहीं रहेगी, या फिर वो जो पत्ता है वो गीला नहीं होगा, पानी उसको वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीम, और इसकी जो स्टीम होती है वो हॉलो होती है। हॉलो मतलब अंदर से खोखली, जैसे मान लो एक पाइप कैसे होता है, अंदर से खाली होता है, सेम उसी के जैसे। ओके, इसके बाद दूसरा प्लांट देखते हैं कैक्टस। तो कैक्टस जो है ये कहां पर रहता है? जमीन पे रहता है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? टेरेस्ट्रियल। ओके, ये जमीन में रहने वाला प्लांट है। इसकी जो रूट होती है ये कैसी होती है? ये फाइबरस होती है, इसी के जैसी। ओके, और इसकी जो लीव्स होती है मतलब पत्तियां, वो कांटेदार होती है। इसे हम कांटेदार को हम क्या कहते हैं? स्पाइंड कहते हैं। ओके, स्पाइन यानी कांटे होते हैं। और इसकी जो स्टीम होती है वो कैसी होती है? थिक, मोटी होती है। ओके, उसके बाद फिर आते हैं बनियान ट्री पर। तो बनियान ट्री जो है, ओके, बनियान ट्री ये टेरेस्ट्रियल है, ये भी जमीन पर रहता है, तो ऊपर टेरेस्ट्रियल लिखा हमने इसलिए नीचे डैश कर दिया। ओके, उसके बाद इसकी जो रूट्स होती है वो रूट्स जमीन के अंदर भी होती है तो जमीन के ऊपर भी होती है, पर इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसकी रूट जो है जमीन के ऊपर भी होती है, दैट इज एरियल, हवा में। ओके, और इसकी जो लीव्स होती है वो लार्ज होती है और लेदरी होती है। ओके, लेदरी मतलब कैसी होती है? बड़ी, सॉरी मोटी सी। चमड़ा कैसा होता है? वैसे हल्का सा मोटा सा लेदरी होता है। ओके, सो ये है। और इसकी स्टीम जो है, स्टीम कैसा होता है? हार्ड होता है, हार्ड, वैसे
थिक एंड हार्ड होता है। ओके, उसके बाद आते हैं एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। अभी हमने क्या पढ़ा है, एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा, एडाप्टेशन इन प्लांट के बारे में। अब एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। ओके, सो विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, ब्रुक, पॉन्ड, लेक इन योर सराउंडिंग। आपके एरिया में कुछ भी हो, छोटे सा पानी का जो होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम, छोटे छोटे तालाब होते हैं, या बड़े बड़े लैक होंगे, या रिवर होंगे, या झील होंगी, ऐसी जगह पर आप जाइए। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट? आपको टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक प्लांट में क्या डिफरेंसेस दिखते हैं वो आपको बताना है। इसका जो आंसर है आपको यहीं पर मिलने वाला है। ओके, आइए इसे समझते हैं। ऊपर के क्वेश्चन का आंसर भी आपको यही समझ में आ जाएगा। सम ऑफ एक्वेटिक प्लांट आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल। बहुत सारे जो एक्वेटिक प्लांट है वो थोड़े से जमीन के अंदर धसे होते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो प्लांट है ये भी हमें क्या दिख रहा है, पानी के अंदर दिख रहा है, पर ये जो एक्वेटिक प्लांट है ये थोड़ा सा जमीन के अंदर है। ये वाला जो एक्वेटिक प्लांट है ये भी थोड़ा सा जमीन के अंदर है। ओके, ये जो एक्वेटिक प्लांट है ये पूरी तरह से पानी के अंदर है और थोड़ा सा जमीन के अंदर है। ओके, थोड़ा सा जमीन के अंदर क्यों है? क्योंकि वो बस खड़ा रह सके, ये भी खड़ा रह सके, ये भी खड़ा रह सके, आधार। और ये जो कुछ ऐसा एक्वेटिक प्लांट है, ओके, जिसकी जड़ मिट्टी तक पहुंची नहीं है, ये ऊपर ही तैर रहे हैं। और ये जो जमीन के ऊपर रहने वाला प्लांट है इसकी जड़ें बहुत दूर तक जाती है, अंदर अंदर तक जाती है। ओके, ताकि मजबूती से खड़ा रह सके। अब इसकी जड़ इतनी दूर दूर क्यों जाती है, इनकी जड़ें छोटी क्यों रह जाती है, इन सब के बारे में हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, so some of the aquatic plant are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Okay, their steam are submerged. उनकी जो steam है वो जमीन पानी के अंदर submerged होती है। submerged मतलब आधी डूबी हुई। while leaves and flowers float on the surface. और जो फूल होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओके, दिस इज अ लोटस फ्लावर, और लोटस फ्लावर में इसकी जो रूट्स है ये सबमर्ज्ड है। ओके, मतलब ये पानी के अंदर भी है, थोड़ी सी जमीन के अंदर भी है। और इसकी जो लीव्स है, ये लीव्स आप देख रहे होंगे पानी के ऊपर तैर रही है, और इसके जो फ्लावर्स है ये फ्लावर्स भी पानी के ऊपर ही तैर रहा है। ये पानी के अंदर डूबा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, सो हाउएवर सम प्लांट्स आर एंटायरली फ्लोटेड। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एंटायरली फ्लोटेड है, वो पूरी तरह से तैर रहा है। जैसे ये देखिए, ये पूरी तरह से तैर रहा है, ये भी पूरी तरह से तैर रहा है। इसकी जो रूट्स है जमीन के अंदर नहीं है। सो देयर रूट्स आर नॉट एंकर्ड इन द सॉइल। तो उनकी जो रूट्स है वो सॉइल में एंकर्ड नहीं हुई है, मतलब सॉइल तक नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है? क्योंकि उसे पानी ऊपर ही मिल जा रहा है। इसके बारे में मैं डिटेल में नीचे एक्सप्लेन करूंगा। द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टीम ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट आर कवर्ड विद वैक्सी लेयर। अब ये जो लीव्स है, पत्तियां, ओके, जो प्लांट पानी में रह रहे हैं या पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ओके, ऐसे प्लांट की जो पत्तियां होती है उनमें वैक्सी लेयर होता है। वैक्सी लेयर मतलब मोम जैसा एक लेयर होता है जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। ओके, क्यों होता है वो भी हम आपको नीचे बताएंगे, क्योंकि नीचे कुछ क्वेश्चन मिलने वाले इन सब के आंसर्स के लिए। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट आर थीन एंड स्लेंडर लाइक रिबन। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां स्लेंडर होती है, ओके, और रिबन होती है, मतलब ऐसे रिबन की जैसी। देखिए ये जो प्लांट है ऐसे, these shapes help them to withstand fast current water। और ये जो शेप है, ओके, ये शेप जो है ये क्या करता है, उनको विथस्टैंड मतलब होता है कि उस परिस्थिति में खड़े रहना। ओके, विथस्टैंड मतलब होता है जो भी परिस्थिति है वहां की, उसमें वे खड़े रहते हैं, उसमें वो सीधे खड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं। सो These shapes help them to withstand fast current water। जो बहता हुआ पानी है, उस बहते हुए पानी में ये खड़े रह सकते हैं, उसके लिए इनकी मदद करता है। एयर स्पेस इन स्टीम एंड petioles of aquatic plant are useful for floating in water। तो देखो, एयर स्पेस इन स्टीम मतलब जो स्टीम होती है, जैसे ये देखो, ये वाला जो इमेज देखिए, ये लोटस स्टॉक है, ये स्टीम जो है इसमें एयर जाने की स्पेस है, मतलब ये अंदर से देखिए इसमें छेद दिख रहा है, मतलब ये अंदर से खोखली होती है। पाइप कैसा अंदर से खाली होता है वैसे खोखली होती है। तो इनमें जैसे एयर ही होता है, एयर हो सकती है इसके अंदर, तो ये हल्के होते हैं, ओके, तैरते हैं, हल्के होते हैं। ओके, एयर स्पेस इन स्टीम एंड petioles ऑफ एक्वेटिक प्लांट आर यूजफुल टू फ्लोटिंग इन वाटर। और जो petioles होती है, petioles मतलब उनकी जो पत्तियां होती है, ये पत्तियां क्या करते हैं, उस प्लांट को
पानी में तैरने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि ये जो देखिए बड़ी बड़ी पत्तियां हैं यहाँ पर लोटस की, और लोटस का फ्लावर और लोटस का जो प्लांट है देखिए कितना इजीली वो पानी के ऊपर फ्लोट हो सकता है, तैर सकता है। ओके, सो यूज योर ब्रेन पावर। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स? देखिए जो वाई डज वाटर, वॉट नहीं, वाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स, जो कमल के फूल की जो पत्तियां होती हैं उस पर अगर पानी डाल दो तो वो पानी क्यों फिसल जाता है, क्यों उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं होता, क्यों बूंद जैसी की वैसी बनी रहती है, क्यों बूंद फैलती नहीं, या फिर क्यों बूंद नीचे गिर जाती है? क्यों? क्योंकि ये जो लीव्स होती है, इस लीव्स के ऊपर वैक्सी लेयर होती है, एक मोम की जैसी परत होती है, चिकनी परत, जो पानी को लीव्स के अंदर जाने नहीं देता। और पानी अगर लीव्स के अंदर नहीं जाएगा तो वो वहीं पर बूंद जो है उसकी वो ट्रिकलिंग करते रहेंगी, डांसिंग करते रहेंगी और बाद में नीचे गिर जाएंगी। सो व्हाई डोंट द लीव्स ऑफ दिस प्लांट रोट इन वाटर? अब मुझे बताइए, अगर किसी पेड़ को हम पानी के अंदर लगा देंगे जो पानी में नहीं रहता, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा पानी की वजह से वो सड़ जाएगा, मर जाएगा। पर इन प्लांट के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों ये प्लांट पानी में सड़ते नहीं है? बिकॉज इनकी जो लेयर हो, इनके ऊपर जो लेयर होती है वैक्स लेयर, ये वैक्स लेयर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती। पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पानी उनके अंदर जाएगा नहीं। वैसे इनकी जो स्टीम होती है वो भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उनके अंदर जाएगा नहीं। जैसे इनकी रूट्स है वो भी वैसे ही होती है। ओके, वाई देयर रूट्स शॉर्ट एंड फाइबरस? ओके, उनकी रूट्स भी कैसी होती है? फाइबरस होती है, और वैसे ही वैक्सी लेयर वाली होती है, ताकि वो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब ना कर सके, मतलब जितना जरूरत है उतना ही पानी एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए ये प्लांट पानी के अंदर सड़ते नहीं है, इसी आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि भले वो पानी में रहते हैं पर उनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो जितना चाहे उतना ही पानी यूज कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा पानी उन्हें मिलेगा नहीं। मतलब वो उनके ऊपर है कि वो कितना पानी लेंगे, तो अपनी लाइफ को चलाने के लिए वो इजीली जितना पानी चाहिए उतना वो ले सकते हैं, इसलिए वो जिंदा रह सकते हैं। अदरवाइज किसी भी प्लांट को अगर पानी में रख दिया जाए तो ज्यादा पानी होने की वजह से वो सड़ जाता है। जैसे आपको बहुत सारा खाना खिलाते जाए खिलाते जाए खिलाते जाए, आपके पेट के ऊपर खिला, गले तक आपको खिला दिया, क्या हो जाएगा? कुछ देर बाद आप ओमिट कर देंगे, उल्टी कर देंगे, क्योंकि वो आपको ज्यादा खाना सहन नहीं होगा। वैसे ही ज्यादा चीजें किसी को भी सहन नहीं होती, प्लांट को भी ज्यादा पानी सहन नहीं होता। इसलिए ये प्लांट जो है पानी में ही रहता है, पर पानी में अगर रहेगा तो सड़ जाएगा। इसलिए सड़ने से खुद को बचाने के लिए इसके ऊपर नेचर ने एक वैक्सी लेयर चढ़ा दी है, इसे कहते हैं एडाप्टेशन। ये वहां के लिए एडॉप्टेबल हो चुका है। सो व्हाई देयर रूट शॉर्ट एंड फाइबरस? इनकी जो रूट्स है वो शॉर्ट और फाइबरस क्यों होती है, छोटी और धागेदार क्यों होती है? क्यों? देखिए अब इसका आंसर मैं आपको यहाँ ऊपर वाली इमेज में देने वाला हूँ। लुक हियर, ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना बच्चों, इनकी जो रूट्स होती है ये जमीन के बहुत अंदर अंदर जाती है। क्यों अंदर जाती है पता है? क्योंकि इसे पानी चाहिए। तो ये रूट क्या करती है? पानी के सर्च में, पानी के रिसर्च में, पानी के शोध में ये वाटर सोर्स तक जाती है। ओके, पानी तक जाती है, जहां पानी मिल गया वहां से ये पानी लेकर पेड़ को देती है। ओके, तो पानी को ढूंढने के लिए इनकी जड़ें लंबी हो जाती है। पर ये जो लोटस प्लांट है ये ऑलरेडी पानी में है, अब इसकी जड़ें को डायरेक्ट पानी मिल रहा है, तो ये पानी को ढूंढेंगी क्यों? इसलिए ढूंढने के लिए ज्यादा नीचे नहीं जाती, और इसलिए इसकी जड़ें जो है पानी के ऊपर ही तैरती रहती है। ओके, आंसर समझ में आया आपको? ओके, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद हाँ, यहां तक हम पढ़ने वाले एडाप्टेशन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन प्लांट तक हम कवर करने वाले। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। ओके, आराम से बैठे। ओके, अब पढ़ेंगे हम एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। टेक टू पॉटेड प्लांट्स, दो पॉटेड प्लांट्स लो, मतलब पॉट में रखने वाले प्लांट। वन अ कैक्टस एंड अदर अ लीफी प्लांट। एक आपको कैक्टस प्लांट लेना कांटेदार, और दूसरा लेना लीफी मतलब पत्ती वाला प्लांट। टाई प्लास्टिक बैग लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ दिस प्लांट एंड कीप देम इन सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग in the afternoon. Okay, bring those pot into the classroom and observe them. आपको क्या करना है? आपको एक पत्ती वाला प्लांट ले लेना है, ओके, और एक कैक्टस ले लेना है। फिर क्या करना है? इसको ना पॉलीथीन से ढक देना है, ऐसे। ओके, पॉलीथीन से ढक देना है। ओके, या फिर आप पॉलीथीन को ऐसे डाल दें इसके ऊपर। ओके, ऐसे पॉलीथीन से आप ढक देंगे। ओके, तो क्या ओके, उसके बाद आपको उसको सुबह ढक देना है, और दोपहर में आपको प्लांट को लेके आना है। कौन से प्लांट? दोनों, एक लीफी वेजिटेबल मतलब पत्ते वाले होंगे और एक कैक्टस वाला होगा।
उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना है। हैज सम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बैग्स। आप देखोगे कि ये जो पॉलीथीन होंगी, पॉलीथीन के अंदर आपको कुछ थोड़ा सा जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो मिलेगा, ओके, है ना। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगा। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें क्यों मिला? क्योंकि क्या होता है, धूप के कारण एवापोरेशन होता है। तो एवापोरेशन होने के कारण इनके बॉडी से वाटर रिलीज होता है। जैसे हमारे बॉडी से पसीना आता है, पानी रिलीज होते जाता है, इसलिए हम गर्मी में ज्यादा पानी पीते हैं। तो उसकी वजह से जो पॉलीथीन होंगी उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे, ओके। डेजर्ट प्लांट आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थ्रोन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, मतलब ये कैक्टस वाले प्लांट, ओके, इनमें आइदर लीव्स और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल, उनमें या तो पत्तियां होंगी या फिर पत्तियां होगी तो हो सकता है वो छोटे छोटे कांटों में बदली हो, ओके। एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय इवापोरेशन, और इसलिए ये बहुत कम पानी छोड़ते हैं, ओके। पर इसी के मुकाबले आप लीफी वेजिटेबल देखोगे तो लीफी वेजिटेबल वाली जो ये रहेगी पॉलीथीन, उसमें ज्यादा पानी आपको मिलेगा और कैक्टस में कम पानी मिलेगा, क्योंकि इनकी जो ये होती है लीव्स, ये काफी मोटी होती है और कांटेदार होती है। द स्टीम स्टोर वाटर एंड फूड इज देयर फॉर फ्लैशी। अब ये जो स्टीम है, ये जो स्टीम है कैक्टस का, ये स्टीम है, ओके, ये कैसा करता है, ये पानी को और खाने को अपने अंदर जमा करके रखता है और इसलिए ये फ्लैशी होता है। फ्लैशी मतलब मांस वाला। जैसे कि आपने देखा होगा, है ना, अगर कोई मांस मटन खाता होगा, नॉनवेज खाते होंगे आप, तो जो पीस होते हैं वो कैसे मांस से भरे होते हैं, उसे हम फ्लैशी कहते हैं। फ्लैशी यानी मांस से भरा हुआ, तो इसमें बहुत सारा फ्लैशी होता है, ओके। The steam are green as they perform photosynthesis in the absence of leaf। और ये जो स्टीम होते हैं ये ग्रीन होते हैं और इसलिए ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, ओके, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो खुद का खाना खुद बना पाते हैं, मतलब वो जैसे हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम अपना खाना पकाते हैं। हम क्या करते हैं, प्लांट से हमने राइस ले लिया, ओके, हमने लीव्स ले लिया, ओके, प्लांट से हमने फ्रूट्स ले लिए, राइस ले लिया, ओके, बहुत सारी चीजें ले ली और उन सब चीजों को हम क्या करते हैं, पकाते हैं और फिर खाते हैं, ओके। मतलब हम अपना खाना तैयार नहीं करते। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट सन से सनलाइट लेंगे, ओके, नीचे जमीन से पानी लेंगे और इसकी मदद से वो खाना खुद के लिए भी बनाएंगे और हमारे लिए भी बनाएंगे। इसलिए प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं जिसमें वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। देयर रूट्स पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। उनकी जो रूट्स होती है वो पेनेट्रेट होती है। पेनेट्रेट मतलब मिट्टी के अंदर फंसी हुई, ओके। जैसे कि ये प्लांट है तो प्लांट, इसकी जो रूट होगी ये मिट्टी के अंदर पेनेट्रेट मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक कार्डबोर्ड है, आपने एक तीर छोड़ा और ये कार्डबोर्ड इस तीर यहां से छेद करके यहां से बाहर निकल गया, मतलब इसने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को तीर ने पेनेट्रेट कर लिया। समझ में आया? तो वैसे ही रूट जो होती है जमीन के अंदर से खोदते हुए, ओके, जमीन को छेदते हुए, खोदते हुए, पेनेट्रेट करते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए ये क्या होती है, पेनेट्रेट होती है डीप इनटू द सॉइल, ओके। एंड सम रूट स्प्रेड अवे इनटू द सॉइल, और कुछ रूट्स ऐसी होती है जो पानी के ऊपर ही बिखरी होती है, इन सर्च ऑफ वाटर। किस चीज के लिए, पानी के सर्च के लिए। देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन स्टीम ऑफ दिस प्लांट। और जो ऐसे प्लांट होते हैं, ओके, ये जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं, इन डेजर्ट वाले प्लांट्स की जो स्टीम होती है वो वैक्सी लेयर वाली होती है, ओके। एडॉप्टेशन इन प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन। अभी स्नोवी रीजन में जो प्लांट है इनके एडॉप्टेशन के बारे में बात करेंगे। इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस यूजफुल टू प्लांट इन स्नोवी रीजन। देखिए, इन व्हाट वे आर स्लोपिंग ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस है कैसे स्लोपिंग है, ऐसे ऐसे स्लोप है, ओके, ऐसे देखिए, है ना, ये स्लोप दिख रहा है आपको। जैसे मान लो यहां पर किसी चीज को रखा जाए तो ये फिसल कर नीचे गिर जाएगा, ये फिसल कर नीचे गिर जाएगा, इसे कहते हैं स्लोपी, ओके। तो ये स्लोपी क्यों है और ये यूजफुल क्यों है, बिकॉज क्योंकि ऐसे जो जगह है, ओके, ऐसी जगहों पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसी जगहों पर बर्फ गिरती है, स्नोवी रीजन है, बर्फ गिरेगी तो पत्तियों पर रुक जाएगी, अगर रुक गई तो पत्तियां सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, ये देवदार ट्री है और यहाँ पर देखिए ये बर्फ है। पर अगर यही प्लांट अगर स्लो कैसा है, स्लोपिंग है, तो ये बर्फ धीरे से फिसल कर नीचे गिर जाएगी, ओके, और प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
सो प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन मेनली इंक्लूडेड कोनीफोरस लाइक देवदार एंड पाइन। इसके जो प्लांट होते हैं ये कोनीफोरस होते हैं, मतलब कोन वाले होते हैं, कोन शेप वाले होते हैं, और उनका नाम है देवदार और पाइन। ये दो तरह के प्लांट है जो कहां पर पाए जाते हैं, स्नोवी रीजन में। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस। ये जो ट्रीज है ये कोनिकल फेस शेप वाले होते हैं, ओके, कोनिकल शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेस, और इसलिए इनकी ब्रांच जो होती है वो स्लोपिंग होती है। ये नीचे से बड़े होते हैं और ऊपर से छोटे होते हैं। अगर हम आपको यहां से दिखाएं तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप नजर आएगा, लुक हियर, ये देखिए ऐसे है, बनता है कोन, तो इसे कहते हैं कोनिकल शेप, ओके। इन द हैवी स्नोफॉल द एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन, और जब स्नोफॉल होती है तो इस क्षेत्र में, इस एरिया में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बर्फ गिरती है। सो देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री एंड थिक बार्क हेल्प द ट्री टू विथस्टैंड इन कोल्ड। मतलब ये जो थिक बार्क है, ओके, बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी डालियां है, ये ठंड में खड़े रहती है, ये पेड़ को ठंड में खड़े रहने में मदद करती है। और ये जो स्लोपिंग है ना, ये जो स्लोपिंग वाला होता है, यहाँ से बर्फ फिसल जाती है, इसलिए ये प्लांट इजीली डेजर्ट में स्नोवी रीजन में रह पाता है, और इसने स्नोवी रीजन में रहने के लिए खुद को अपने हिसाब से ढाल लिया है। दैट इज एडाप्टेशन हुआ है उसका खुद का। अब एडाप्टेशन इन प्लांट फॉर फॉरेस्ट रीजन, फॉरेस्ट रीजन में जो प्लांट है उनके एडाप्टेशन की हम बात करेंगे। और वेराइटी ऑफ प्लांट, प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज है। वेराइटीज ऑफ प्लांट, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमें ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, श्रब मतलब झाड़ियां भी देखने को मिलती है, ओके, छोटे पेड़, बड़े पेड़, झाड़ियां, ओके, सब तरह के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। दीज प्लांट कंपीट अमॉन्ग्स देमसेल्फ, ये जो प्लांट है ये खुद में कॉम्पीट करते, कंपटीशन करते, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉम्पीट करते हैं कि इस टेस्ट में कौन पहला नंबर लाएगा, वैसे ये प्लांट्स जो होते हैं वो खुद को जीने के लिए कॉम्पीट करते हैं। हेंस ट्रीज ग्रो टॉल टू गेट सनलाइट एंड क्लाइंबर्स and vines grow to a great height with the support of tree। अब ये क्या होता है कि जैसे मान लो इस जंगल में बहुत सारे पेड़ है, तो पेड़ बहुत सारे होने के कारण सूरज की किरणें पेड़ उस जंगल में सभी तरफ नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण प्लांट को खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि वो सूरज की किरणों की मदद से ही खाना बना पाता है। इसलिए प्लांट क्या करता है, खुद की हाइट को ज्यादा ग्रो करता है, खुद की हाइट को ज्यादा ग्रो करता है ताकि वो ज्यादा से ऊंचा बने और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके, ओके। सो ये है कॉम्पीट, इसे कहते हैं कॉम्पीट करना। सो स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन स्टीम ऑफ सम क्लाइंबर्स, मतलब टेंड्रिल्स क्या है, एक तरह का पौधा है जो क्लाइंबर होता है, मतलब बेल वाला पौधा जो होता है, ये पेड़ में ऊपर तक लगता है। जैसे आप यहां पर देखिए, ओके, ये है टेंड्रिल, ओके, क्लाइंबर। देखिए ये क्या है कि बेल वाला पौधा है जो पेड़ों को, देखो इसने इस तरह से लपेट कर ऊपर तक गया है। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा सनलाइट इसे मिलेगी और ये उतना अच्छा खाना अपने लिए बना पाएगा। ये सब जीने के लिए बेटा कॉम्पीट करते हैं, ओके, मेहनत करते हैं, जैसे हम मेहनत करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स जीने के लिए कमाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, वैसे ही इनकी लाइफ होती है। ये भी अपनी लाइफ को जीने के लिए इस तरह की मेहनत करते हैं, ओके। ये भी एक तरह का एडाप्टेशन ही है। उसके बाद एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट, जो ग्रासलैंड प्लांट होते हैं उसमें होने वाले एडाप्टेशन के बारे में बात करेंगे। डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेस एंड ग्रास आर फाउंड इन ग्रासलैंड, ओके। डाइवर्स मतलब बहुत सारे टाइप, अलग अलग प्रकार की झाड़ियां और घास वाले पेड़, ओके, पौधे ग्रासलैंड में मतलब घास के मैदान में पाए जाते हैं। फाइबरस रूट, इनकी जो रूट्स होती है वो धागेदार होती है। फाइबरस रूट्स ऑफ ग्रास प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये मिट्टी को इरोज होने से बचाते हैं। इरोज होने से बचाना मतलब कैसा है, आपने देखा होगा जब आपके एरिया में आसपास में बारिश के समय पानी भर जाता है, तो जिस रोड पर घास नहीं लगी है, ओके, तो रोड के बीच में से जब पानी बह के पूरा निकल जाता है तो आपने देखा होगा कि वहां की मिट्टी भी बह जाती है और हमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर नजर आते हैं। क्यों, क्या हुआ, सॉइल इरोज हो गई, वहां से साइल चली गई। जब सॉइल कहीं से हट के निकल जाती है, जैसे हवा आती है मिट्टी को उड़ा कर लेके जाती है, पानी आता है मिट्टी को बहा के लेके जाता है, तो ऐसा होना मतलब मिट्टी का इरोजन होता है, मतलब सॉइल इरोजन कहलाता है, ओके। तो अगर मिट्टी के ऊपर घास लगी है
तो घास क्या करती है, अपने धागे वाले जड़ों से उस मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिससे पानी जो है वो बह के निकल जाएगा पर मिट्टी को नहीं ले जा सकता। इसलिए रोड के किनारे जो घास लगी रहती वहां वो सब वैसा का वैसा रहता है, और जहां पर घास नहीं रहती वहां की मिट्टी बह जाती है। अगर आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया है तो अभी बारिश आने वाली है, आप उसे जरूर ऑब्जर्व कीजिए। ओके, सो फॉरेस्ट इन द एक्वाटोरियल रीजन आर डेंस। जो फॉरेस्ट होते हैं जहां एक्वाटोरियल रीजन होता है, मतलब ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारा पानी भी मिले, अच्छी जमीन हो, नमी वाली जमीन हो, वहां पर जो जंगल होता है वो घना होता है। एनिमल लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रास। और इस ग्रास में, इस घास वाले मैदान में इस तरह के जो जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, डियर है, ये छुपे रहते हैं। हाउ एवर ग्रासेस वास्ट मेडो आर फाउंड इन हाईली एरियाज एज वेल प्लेन। और ये जो ग्रास है ये ऊंचाई वाले भाग में भी पाई जाती है और समतल मतलब जो प्लेन एरिया होता है वहां पर भी पाए जाते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द एडॉप्टेशन इन पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक पोटैटो, ग्राउंड नट्स, याम, वाटर, हाइचिंट। ओके, जैसे देखोगे आपने देखा होगा, जैसे पोटैटो आपने देखा होगा, आलू का पेड़। ओके, ग्राउंड नट्स, ओके, जो शेंगदाने होते हैं उनको आपने देखा होगा। याम, याम मतलब जैसे आपने देखा होगा ये जो कोचई के पत्ते होते हैं जिसकी बड़ी बनाकर खाते हैं ना, पत्तों की बड़ी बनाकर खाते हैं, उसे कहते हैं याम। ओके, वाटर हाइचिंथ मतलब ऐसे प्लांट्स जो पानी के ऊपर रहते हैं। ओके, तालाब में ज्यादातर आपने देखा होगा कि तालाब जो होता है ऊपर से पूरा ढका होता है, ग्रीन कलर के प्लांट उसमें दिखाई देते हैं। ओके, एलोई मतलब एलोवेरा प्लांट, अकासिया मतलब बबूल का जो ट्री होता है वो, कैरोट मतलब गाजर, अनियन, ओके, बीट, बीटर गार्ड, ग्रैप, वाइन एक्सेट्रा एंड अदर प्लांट इन योर सराउंडिंग। ये सब अलग अलग प्लांट है जो आपके सराउंडिंग में पाए जाते हैं। ओके, याम एंड पोटैटो, ये है याम एंड पोटैटो। ये कैसे प्लांट है, ये जड़ होती है इनकी और जड़ में इनका फल होता है। ओके, उसके बाद है एडॉप्टेशन फॉर injection of food in plant. So students, now look here, next topic is adaptation for injection of food in plant. Okay, अब ये क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद एडाप्टेशन इन एनिमल, ये हमारा नया टॉपिक होगा जो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अलग बनाएंगे। ओके, सो मोस्ट ऑफ द प्लांट आर एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉफिक। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर उनकी जड़ें जाती है, या फिर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब दूसरों पर जीने वाले, जैसे हम प्लांट हमारे लिए फल, सब्जियां, अनाज उगा के देगा तो ही हम खाएंगे, अदरवाइज हम खुद से अनाज नहीं उगा सकते मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम पेड़ ले सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पर पेड़ पर फल हम नहीं लगा सकते, वो पेड़ ही लगाएगा, वो पेड़ का ही काम है। तो पेड़ ने अगर फल नहीं दिया, पेड़ ने अगर अनाज नहीं दिया, ओके, पेड़ ने अगर सब्जियां नहीं दी तो हम भूखे मर जाएंगे, हम खा नहीं पाएंगे। ओके, हम एनिमल खुद नहीं बनाते, एनिमल नेचर बनाती है, हम उसको जो है ना मुर्गी, बकरे, चिकन, मीट आप जो खाते हैं, ओके, मतलब हम दूसरे प्राणी को, दूसरे पेड़ों को मार कर उनको खा रहे, तो हम क्या है, हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। ओके, तो बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाले। मोस्ट ऑफ द प्लांट एंकर्ड इन द ग्राउंड एंड आर ऑटोट्रॉपिक। ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, हाउ एवर प्लांट लाइक डोडर, ओके, आर पैरासाइट्स। ये जो डोडर प्लांट होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे जीव जो किसी और चीज पर रहकर उसी को खाते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर आपके सर में जू है, ओके, लाई मतलब जुए हैं, तो जुए क्या कर रहे हैं, आपके बालों पर रह रहे हैं, और आपके बालों को जो प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन मिलने वाला है वो आपके बालों को नहीं जाता, वो खुद खा लेते हैं। मतलब आपके शरीर के ऊपर कोई दूसरा जीव पलता है, उसे पैरासाइट्स कहते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ डोडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टीम। और ये जो डोडर प्लांट होते हैं, ओके, ये वाला जो प्लांट है डोडर, ओके, ये जो डोडर है इसमें देखो आप येलो कलर की वायर आप देख रहे हैं। इट इज अ लीफलेस, ये पत्तियां, बिना पत्तियां वाली होती है। ये जो वायर होती है इसमें पत्तियां नहीं होती, लीफलेस होती है, एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, इसलिए तो ये पीले रंग की होती है। अगर ये फोटोसिंथेसिस करती तो ये हरे रंग की होती। सो हाउ एवर इट हैज
हॉस्टोरियल मतलब सकिंग। ओके, जैसे कि आप ये करते हो ना, जैसे आपने फ्रूटी पिया होगा, फ्रूटी, वो पैकेट वाली फ्रूटी है ना, छोटा 10 रुपए वाला आता है, उसके अंदर स्ट्रॉ होता है, फिर स्ट्रॉ से हम क्या, उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के हम उसको खींचते हैं और फिर फ्रूटी हमारे मुंह के अंदर आता है, तो उसे क्या कहता है, किसी को जैसे चूसना, खींचना। ओके, दैट इज अ सकिंग करना। तो ये भी स्ट्रॉ जैसे होते हैं, इनकी जो बेल होती है ये अंदर से पोली होती है, खोखली होती है, और ये स्ट्रॉ करते हैं, न्यूट्रिशंस को सक करते हैं। ओके, तो सकिंग रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशंस फ्रॉम द होस्ट प्लांट, मतलब ये क्या करते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं। ओके, और दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर उनका न्यूट्रिशंस वो चूसते हैं। ओके, दीज रूट्स पेनेट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेजल्स ऑफ द होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड। मतलब जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इन बड़े बड़े प्लांट के वजह से देखो, ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इन बड़े बड़े प्लांट के ऊपर ये छोटे छोटे, ओके, ये डोडर के प्लांट लगते हैं, और डोडर के प्लांट की जो ये येलो कलर की बेल होती है, ये इसके अंदर तक जाती है, इसके स्ट्रीम के अंदर तक जाती है। ओके, और ये जो स्टीम में जो छोटी छोटी, जैसे हमारे बॉडी में नसें होती है जिसमें से खून बहता है, वैसे प्लांट में भी ऐसी वेइन होती है, नसें होती है, वेजल्स होते हैं, जिससे पानी जमीन से ऊपर जाता है, तो उसके साथ साथ न्यूट्रिशंस भी जाता है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट को जो न्यूट्रिशंस मिल रहा है उसमें से थोड़ा सा खुद ही चूस लेते हैं। दैट इज पैरासाइट्स प्लांट, इसलिए इन्हें कहा जाता है। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। फंगी जो है, फंगस, बुरशी, उसको क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो सफेद रंग की होती है, एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकती। तो आपने देखा होगा ब्रेड पर या रोटी पर कुछ दिन तक अगर रख दो, जैसे भाकरी पर या ब्रेड को आप डब्बा बंद करके रख दो, 4-5 दिन के बाद उसको निकालो, आप देखोगे उसमें फंगस लग गया है। फंगस उसके ऊपर क्यों लग गया? फंगस एक तरह का प्लांट है, पर वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो ऐसी चीज पर लगता है जहां से उसको कुछ खाने को मिलता है। ओके, सो दे ऑब्टेन फ्रॉम दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्ट्रेची फूड स्टफ लाइक भाकरी और ब्रेड। ओके, वैसे हमने अभी एग्जांपल दिया है ना, भाकरी या ब्रेड पर ये फंगस लगता है। दे हैव रूट्स लाइक फाइबर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और उसके जो रूट्स होते हैं वो फाइबर वाले होते हैं, मतलब धागेदार होते हैं, और वो आसानी से फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। देखो, प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए और पोटेशियम भी चाहिए। ये क्या है? एक तरह के एलिमेंट है, केमिकल्स है। इन सब की जरूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। सो प्लांट दैट ग्रो इन सॉइल विच इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, जो प्लांट सॉइल में ग्रो होते हैं, इनमें डिफिशियंट होते हैं नाइट्रोजन के, मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है, डिफिशियंस होते हैं। लाइक डोरसेरा, ओके, सैंड्यू, ओके, सैंड्यू, इसको डोरसेरा प्लांट कहते हैं। ओके, वीनस फ्लैटरप, ओके, एंड पीचर प्लांट, ये ऐसे प्लांट है जो दूसरों को खाते हैं। मतलब ये प्लांट में देखिए, आप देखेंगे जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां नहीं, ये मुंह है इनके, और जैसे ही कोई भी कीड़ा इसके अंदर जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि वो कीड़ा वहां पर गल कर, मर कर गल ना जाए, और उसका पूरा न्यूट्रिशन से प्लांट खा लेगा। सो फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। अब इनको नाइट्रोजन, ये जमीन में इसलिए इनको नाइट्रोजन नहीं मिलता, फिर नाइट्रोजन ये लेंगे कहां से? क्योंकि नाइट्रोजन की इनकी कमी हो गई, डिफिशियंसी मतलब कमी होता है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर कमी हो गई, फिर ये नाइट्रोजन लेंगे कहां से? तो ये क्या करते हैं, दूसरे जो इंसेक्ट आते हैं उन इंसेक्ट को ये खा जाते हैं। मतलब ऐसे भी प्लांट है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं और उनसे वो नाइट्रोजन ले लेते हैं। एंड एडाप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट which serve to attach insect and hold them captive। और ये क्या है, ये प्लांट में एक तरह का एडाप्टेशन है। ये जो पीचर प्लांट है, इसने खुद को एडॉप्ट कर लिया है, ये क्या करता है, कीड़ों को खाकर जिंदा रहता है। ओके, सो माय फ्रेंड, द इंटरनेट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एडाप्टेशन फ्रॉम वेबसाइट लिंक। ये जो वेबसाइट लिंक है, इसकी मदद से आप और एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट के बारे में पता कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट अभी तक जो हमने आपको बच्चों पढ़ाया है, ओके, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी, और हमारा जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ओके, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में हमारे पहली बार है
और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओके, हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे एडॉप्टेशन इन एनिमल। सो टेक केयर।